खबर के साथ सिंदूर पर गूंजी संसद। जी हाँ, पहली जो खबर है, जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि संसद में आज हंगामा होगा और ठीक वही देखने को मिला। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। हंगामे के कारण राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग की, जिसके बाद देखिए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्ष के नेताओं ने जमकर वहां पे नारेबाजी की। सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने जवाब दिया है, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर ये, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग उठाई, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके बाद सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने जवाब भी दिया है, अपना पक्ष रखा। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि देखिए, हमने आपको बताया कि मंशा विपक्ष की थी, वैसे ही सरकार पर विपक्ष हमलावर नजर आया। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा जोर शोर से गूंजता हुआ दिखाई दिया। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी नहीं मारे गए। खड़गे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला जो है 22 अप्रैल को हुआ, उसे अंजाम देने वाले जो आतंकी वो आज तक ना तो पकड़े गए और ना ही मारे गए हैं। पहलगाम में जो चूक हुई है, इस बात को खुद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने स्वीकार किया है। हमने देश में एकता रखने के लिए और सेना को मजबूती देने के लिए सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया। ऐसे में हम सरकार से जानना ये चाहते हैं कि पूरी स्थिति आखिर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 24 बार दावा यह किया कि सीज फायर मैंने करवाया। यह देश के लिए अपमानजनक है। इस पर सरकार की ओर से जेपी नड्डा जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर तरह से चर्चा करने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन भारत में अब तक नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, इसे पहलगाम, युद्ध विराम और संसद में इस वक्त इस बात को लेकर घमासान हुआ। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एक संदीप चौधरी साहब जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत करते हैं इस खबर पर, उनसे समझते हैं कि आखिर संसद में जो सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है ये कहां तक जाएगी। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। पहले दिन देखिए, जैसे कि अंदेशा था सर कि हंगामा होगा और हंगामा बरपा भी। कहा गया था कि शांतिपूर्वक तरीके से सदन को चलाने की बात हो रही थी, मांग भी की गई थी विपक्ष के, लेकिन विपक्ष ने अपनी रणनीति जैसे की बनाई थी, उसी रणनीति के अनुसार विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई दिया है। देखिए, काफी समय से ये चीजें चल रही थी। विपक्ष की जो पार्टियां है, विपक्षी दल है, खासकर एनडीए गठबंधन जो है वो चाहता था कि भाई प्रधानमंत्री सामने आए, प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या सदन बुलाए, सदन में इन चीजों पर चर्चा हो। देश ये जानना चाहता है। राहुल गांधी ने कई बार कहा कि ये जो हमारा युद्ध विराम है ये हमें क्यों करना पड़ा, किन परिस्थितियों में करना पड़ा। हमारे पास मौका था, हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे, हम उन आतंकवादियों को सबक सिखा सकते थे जिन्होंने इतना बड़ा हमला अंजाम दिया पहलगाम के अंदर। और उसके बाद फिर जिस तरीके से ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया, आपको हमें पूरे हिंदुस्तान को पता, ट्रंप के माध्यम से चला, उनके ट्वीट से चला कि भाई युद्ध विराम हो गया है, तो ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस मामले में तो लगातार सरकार बैकफुट पे रही। कभी भी सरकार इस मामले में कोई स्टेटमेंट दे करके न तो देश की जनता को वो सेटिस्फाई कर पाए, न वो विपक्ष को सेटिस्फाई कर पाए। ऐसे में सदन के अंदर हंगामा होना लाजमी था। तो अब देखिए किस तरीके से सरकार इसका जवाब देती है। सदन में वो जवाब देने की बात कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और उसके बाद अब ट्रंप ने एक और तहलका कर दिया है कि भाई 5 फाइटर जेट गिरे, ये भी ट्रंप ने कह दिया। तो इनके बाद कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार बैकफुट पे है। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से विपक्ष का जवाब दिया जाए और किस तरीके से देश की जनता को भी ये यकीन दिलाया जाए कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था और हमने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने में या पाकिस्तान को बैकफुट पर ले जाने में या पाकिस्तान को बड़ा नुकसान देने में कामयाब हुए। बिल्कुल सर। और देखिए संदीप सर, मांग जो हो रही है विपक्ष की तरफ से वो ये भी हो रही है कि प्रधानमंत्री खुद स्थिति को स्पष्ट करें, प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दे। तो क्या सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा ने तो कहा है कि सरकार बातचीत को तैयार है, हम हर तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और सारी स्थिति जो है स्पष्ट की जाएगी जनता के सामने। देखिए साधना, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री का सामने आकर के हर चीज पे स्पष्टीकरण देना और खासकर इस मुद्दे पे स्पष्टीकरण देना कि भाई जो युद्ध विराम है, युद्ध विराम कैसे हुआ। देखिए, युद्ध विराम में अमेरिका का बड़ा रोल है, इस बात से कोई
सवाल नहीं कर सकता। लेकिन आप भी समझते और हम भी समझते, राजनीति में कुछ चीजें हाइड करके रखी जाती है। जब प्रधानमंत्री आकर के ये बात कहते हैं कि युद्ध विराम अमेरिका के माध्यम से हुआ, तो राजनीति में कहीं न कहीं बीजेपी का ग्राफ फॉल डाउन हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री आकर के ये कहते हैं कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, अमेरिका का कोई रोल नहीं था हमारे युद्ध विराम में, तो कहीं न कहीं दो देशों के बीच एक विश्वसनीय होता है। जब बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद ली जाती है तो उस चीज पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि देश की मीडिया पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो इसको कवर करेगी और ये बात कहीं न कहीं ट्रंप और अमेरिका तक भी जाएगी। अगर उनका रोल है युद्ध विराम कराने में और प्रधानमंत्री भी नहीं कर देते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाएगा, पूरी दुनिया में बहस का विषय बन जाएगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, अगर इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से देखें, तो प्रधानमंत्री के मंत्री या संगठन के लोग या जेपी नड्डा जैसे लोग ही सामने आकर के स्पष्टीकरण देंगे, प्रधानमंत्री इस चीज से कहीं न कहीं किनारा करेंगे। और बिल्कुल सर, देखिए अगर हम सदन की बात करते हैं तो जो सदन है वो करीब 32 दिनों तक ये पूरा सत्र चलेगा, जिसमें 21 से लेकर आज से लेकर 21 अगस्त तक बैठकें कई सारी होनी है, 21 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, कई प्रस्ताव इसमें पास होने। सर ऐसा तो नहीं होगा इस बार भी कि विपक्ष के हंगामे और सरकार के इस तरह के रुख के चलते ये पूरा सदन जो है वो हंगामे की ही भेंट चढ़ जाए और जो आम जनता से जुड़े हुए विधेयक हों, आम जनता के जो मुद्दे हों, वो कहीं पे साइडलाइन हो जाए? देखिए साधना, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो इस बार का सदन चलेगा, इसमें आपको पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में भयंकर टकराव मिलने वाला है। चाहे जनता के मुद्दे रह जाए, चाहे पास हो जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार के बाद फिर अलग अलग स्टेट के जो चुनाव है वो एक लाइन में लग चुके हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष का रोल रहेगा कि हम सरकार की जो इमेज है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसको खराब कर दें और लोगों को ये यकीन दिला दें कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के सामने जो युद्ध विराम हुआ उसमें मोदी जी बैकफुट पर थे, मोदी जी ने घुटने टेक दिए और सरेंडर तक का आरोप तो विपक्ष पहले से मोदी जी के ऊपर लगा चुका है। और मोदी सरकार ये चाहेगी कि कहीं न कहीं हम कुछ बड़ी घोषणाएं करके या जनता के लिए कुछ लुभावने वादे करके जनता का विश्वास हासिल करके और अपने वोट बैंक को बढ़ाने में कामयाब हों और बिहार में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तमाम बातचीत के लिए, प्रकाश डालने के लिए। देखिए जिस तरीके से सिंदूर पर संसद गूंज रही है, इससे तो यही लगता है कि आने वाले वक्त में ये हंगामा और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते हंगामे के बीच जो जनता के मुद्दे हैं वो जरूर उठने चाहिए, वो कहीं दब ना जाए। संसद का मानसून सत्र जो कि आज से शुरू हुआ, जेपी नड्डा ने कहा है कि जो भी समय तय किया जाएगा सरकार इस पर चर्चा करेगी, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सब 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी सर, खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।
गुस्सा मत करो भैया।